नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डोडा जिले में पिछले दिनों हुए 2 आतंकी हमलों के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इन हमलों को अंजाम देने वाले 3 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों में से 2 का आपस में बाप बेटे का रिश्ता है। डोडा के छत्रगला में हुए आतंकी हमले में सेना के 2 जवान जबकि गंधो आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तो सेना को एक बहुत बड़ी सफलता लगी है। डोडा के अंदर जो 2 लगातार हमले हुए थे उस मामले में फिलहाल कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं। डोडा जिले में जो पिछले 2 दिनों में हुए 2 आतंकी हमलों के मामलों में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये वही लोग हैं जो आतंकियों को यहां पर पनाह देते हैं, आतंकियों का संरक्षण करते हैं। विकास मनास हमारे सहयोगी डोडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक बड़ी सफलता मिली है डोडा के अंदर। 2 से 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और रिश्ता भी बाप बेटा बताया जा रहा है। तो क्या और भी लोग निकलने की आशंका जताई जा रही है? तो कुल मिलाकर अब ये साफ हो गया है कि जो स्थानीय लोग हैं वो संरक्षण कर रहे हैं आतंकियों का, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ शीतल, मैं आपको बता दूं, ये खबर हमने पहले भी चला दी थी जिसमें हमने बताया था कि एज पर सोर्स कुछ लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया था। लेकिन आज पुलिस ने जो है जानकारी जिस तरह से दी है कि किस तरह से बाप और बेटा जो है किस तरह से आतंकियों को पनाह दी थी, जिसने, क्योंकि पहले छत्रगला अटैक होता है, उसके बाद गंदोह में जो अटैक होता है वहां पर किस तरह से इन दोनों ने जो है मिलकर रास्ता बताने की कोशिश की थी आतंकियों को, और साथ में जो साजिद है एक और, उसने भी जो है आतंकियों को वहां पर पनाह दी थी। और पुलिस अब ये कह रही है कि और लोगों को भी हिरासत में लिया जाएगा और इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या और भी लोग निकल सकते हैं सामने इसके आधार पर? उनसे जब पूछताछ होगी तो क्या और भी लोगों के निकलने की संभावनाएं हैं? जी हाँ, इस तरह की आशंका जो है जताई जा रही है, क्योंकि देखिए छत्रगला से लगभग गंदोह जो है 70-80 किलोमीटर दूर है। पहला अटैक जो है छत्रगला बाईपास पे होता है, यानी शाम के 10-11 बजे, और उसके बाद 24 घंटे नहीं बीतते हैं उसके बीच में जो है गंदोह के बीच में अटैक हो जाता है। यानी किसी ने आतंकियों को रास्ता बताया है, किस जगह जाना है, किसके पास रुकना है, कहां पर आपको खाना मिलेगा, कहां पर आपको सही जगह बताई जाएगी जहां पर आप हमला कर सकते हैं। मतलब इस तरह की गतिविधियों में शामिल हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस की, डोडा पुलिस की, जिन्होंने फिलहाल 2 से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं और ये वो लोग हैं जो इस देश में रहकर भी इस देश के लोगों के साथ, इस देश के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं। लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। हालांकि अभी भी वो 4 आतंकी जिनके स्केच डोडा पुलिस ने जारी किए थे उन तक अभी जो है वो पुलिस नहीं पहुंच पाई है। लेकिन उम्मीदें हैं कि इन सुरागों के आधार पर पुलिस जल्द से जल्द उन तक पहुंचेगी और उनको मार गिराएगी। वही जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी सुनील गुप्ता ने आज श्री अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में यात्रियों के स्वागत के लिए बनाए गए कॉरिडोर में की गई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। उनके साथ जिला पुलिस प्रमुख अनायन अली चौधरी व अतिरिक्त पुलिस प्रमुख परमजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ यात्रियों की सहूलियत के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली है। मीडिया से बातचीत करते हुए डीआईजी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है और अमरनाथ यात्रा के स्वागत के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। मैं 0 पॉइंट पे खड़ा हूँ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के, जो पंजाब का बॉर्डर है पठानकोट में, जहाँ पर हम पहले ही पूरे देश से आई हुई यात्रा का स्वागत करते हैं और एक ये रिसेप्शन सेंटर की तरह काम करता है। एक उसका छोटा सा सिक्योरिटी रिव्यू और पूरे यात्रा रूट का एक सिक्योरिटी रिव्यू मैं कर रहा हूँ। और पूरी तरह से हम लोग चाक चौबंद हैं और एडिशनल फोर्सेज, एडिशनल मैन पावर, एडिशनल व्हीकल्स, एडिशनल आर्मर्ड सभी कुछ हमारे पास है और हम पूरी तरह से यात्रा को सकुशल करेंगे। ये तो पाकिस्तान पहले से ही था, सभी परिस्थितियाँ कोई नई नहीं है, जो जैसे था वैसे ही है और हम पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और हम पूरी तरह से यात्रा को सकुशल संपन्न करेंगे। बढ़ते आगे, भारत के साथ साथ पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश के चलते डल झील के किनारे
के बजाय शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर हॉल में योगा किया है। बारिश से योग कार्यक्रम बाधित होने की वजह से योग डल झील के किनारे की बजाय SAKIC हॉल में स्थानांतरित किया गया था। योग के बाद पीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि आज योग के प्रति दुनिया की धारणा बदल रही है और योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। पीएम बोले कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का अवसर मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का यह वातावरण, योग से जो हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है, उसे आप श्रीनगर में महसूस कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल भारत में फ्रांस की 101 वर्षीय महिला योग शिक्षिका को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वह कभी भारत नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन योग को समर्पित कर दिया है। योग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आज दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों में योग पर शोध किया जा रहा है। ये जो दृश्य है, ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है। मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा, लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ। हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहां है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है, ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है। स्वयं का उत्तम। तो वही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू कश्मीर में आज जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में लोगों से सदियों से चली आ रही इस पद्धति का अनुसरण कर योग दिवस की परंपरा निभाई है। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में प्रमुख समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी बीएसएफ ने योगासन किए। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में स्थित पुलिस थानों में भी योग दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। दूसरी ओर एम्स विजयपुर में भी योगासन किए गए, जिसमें सांसद जुगल किशोर विशेष तौर पर शामिल हुए। किए गए लखनपुर से लेकर बनिहाल टाउन तक, और इसमें जो हमारी मुस्तैदी है वो पूरी रहेगी।
सभी को दिशा निर्देश सभी रखी जाएगी, उसमें सारे उनके लिए खास महत्व है क्योंकि उनको अपने जो डेली की जो रूटीन ड्यूटी है उसको योग करने के साथ साथ उसको उसमें ड्यूटी करने में बहुत इसकी मदद मिलती है। ये जो आज का प्रोग्राम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया और आज दुनिया के तमाम देशों में मनाया जाता है और उसी की एक कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़ंगा पुलिस स्टेशन में आज हम ये मना रहे हैं। देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो योग करने के लिए आए हुए हैं और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। ये जो विरासत थी जो ऋषि मुनियों ने हमें दी थी उसे संभाल कर रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों कि 21 जून जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये मान्यता जो है 2015 में नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग को दिलाई थी, तो इसलिए योग जो है वो हमारे जम्मू के आसपास के इलाकों व अन्य जिलों में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कठुआ, रियासी, पुंछ के सुरनकोट और अखनूर में लोगों ने योगासन किए और योग के माध्यम से निरोग रहने का संदेश दिया। इस विधि को 2 बार दोहराएं। और सबने एक साथ इकट्ठे यहाँ पे आज बल किया और अभी कुछ जो है मुश्किल आसनी जो है यहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर को करा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज की जो एक्सरसाइज हुई है इससे बहुत मैंने देखा जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारी बहनें भी हैं। तो मेरा यही एक जो है विश्वास है कि आज लोग यहाँ से प्रेरित होकर जाएंगे और योग को अपनी आम जिंदगी में रोज का लगता है कि रियासी के वासियों ने भी, आपको ये बता दूं कि रियासी में तो हो ही रहा है लेकिन इसके अलावा बाकी भी सब डिविजन्स में मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं ये सारे लोगों का, खासकर वो छोटे बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का जो आगे आए, सुबह 6 बजे उठ के पहुँचे और मैं उम्मीद करता हूँ योग को वो अपने जीवन में, अपने जीवन की कार्यशैली में एक हिस्सा बनाएंगे जिससे कि स्वस्थ भारत, तंदुरुस्त भारत बना रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में ये जो सुरनकोट डाक बंगलो में आज योगा डे मनाया गया, इसमें डिफरेंट किस्म के आसन किए गए। सबसे पहले हमने सूर्य नमस्कार किया, पश्चिमोत्तान किया। रीति है, सभ्यता है, इसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और मैं सबसे अपील करूंगा कि ये छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को करना चाहिए, नहीं तो बड़ी एज होने के बाद हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं जो हमारे जीवन को बिल्कुल अशक्त बना देती हैं और हमें बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, बहुत खर्चे हो जाते हैं। और अगर हम ये योगा और प्राणायाम की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरएसपुरा और सुचेतगढ़ में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। पहला कार्यक्रम आरएसपुरा के देवी द्वारा मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के पूर्व प्रधान सतपाल पप्पी सहित अन्य बीजेपी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। दूसरा कार्यक्रम सुचेतगढ़ विधानसभा के चक्रोही मंडल द्वारा गांव प्रलय में आयोजित किया गया है, जबकि तीसरा कार्यक्रम सुचेतगढ़ मंडल द्वारा गांव रंगपुल मौलाना में आयोजित किया गया है। इन तीनों योग कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने लोगों के साथ योग आसन किए और लोगों को योग के लाभ के बारे में जानकारी दी है। इस अवसर पर डीडीसी मीरा साहिब, विद्या बोटन सहित बीजेपी के पदाधिकारी व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है, उसी तरह आज आरएसपुरा मीरा साहब मंडल में सुबह 6 बजे योग दिवस मनाया गया, जिसके अनुयायी कुछ इन्होंने अच्छा गाइड भी किया लोगों को। इसमें लगा कि योग से भी हम शारीरिक जितनी भी बीमारियां सब ठीक हो सकती हैं, उनके लिए भी जहाँ चर्चा हुई। तो लगता है कि आने वाले समय में अपने शरीर को फिट रखने के लिए अपने दिन की दिनचर्या ठीक तरीके से चले, पढ़ाई भी ठीक तरीके से चले, काम भी ठीक तरीके से चले, तो हमें जरूरी है कि हमने ये घंटा घंटे अपने शरीर के लिए योग करना चाहिए। आज जिस तरह सारी दुनिया में हो रहा है उसी तरह हमारे देश में और आज आरएसपुरा में इस योग दिवस जो 21 जून को हर साल मनाया जाता है, उस तरह आज हम सब जहाँ इकट्ठे हुए, जिस तरह शशि जी अभी बता रहे थे कि भारतीय योग संस्था, पतंजलि योग संस्था ये सब मिलकर
मैं तो कहूँगा देश के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हमारी सेहत के लिए खासकर अगर योग करने से बिल्कुल आदमी फिट रहता है। देश के प्रधानमंत्री भी योग करते हैं और योग करने के साथ जगह 3-4 घंटे रेस्ट करने के बाद 18 घंटे वो काम करते हैं। अगर हम सब भी इस पर ध्यान दें तो अपने आप को फिट रखें और अपना देश के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर सकते हैं। हम सब इन जो जिन्होंने आज सुरेंद्र गुप्ता जी, शशि जी, बाकी जिनका नाम इन्होंने लिया है, इनके द्वारा जहाँ आरएसपुरा मीरा साहब मंडल द्वारा जो ये कार्यक्रम हुआ है, जब सांस भर ले तो धीरे। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के ऑनलाइन उद्घाटन के बाद जम्मू में डेटा सेंटर प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर दिया है। इसका औपचारिक उद्घाटन जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने किया है। इस अवसर पर जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव भी मौजूद थे। इन दोनों अधिकारियों ने डेटा सेंटर प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर इसके बारे में भी जानकारी हासिल की है। और सर सारे के सारे कैबिनेट तो फिर आपके जो मतलब सर पूरा फ्लो आईटी का बना दिया, जैसे ये तो हो गया IEEE से हो, ये हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में JSCL द्वारा एक डाटा सेंटर का निर्माण किया गया है और उसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कल किया गया। और आज हम जो हमारे जो डेटा सेंटर है इसको हमने अब प्रॉपरली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद। और इसमें हमारे जो डिफरेंट वही प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाने और उस केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा वापस दिलवाने संबंधी प्रधानमंत्री द्वारा श्रीनगर में दिए गए बयान पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी चुनाव और राज्य का दर्जा वापस मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ये सभी वादे पहले भी कर चुके हैं लेकिन ये आज तक पूरे नहीं हुए। दूसरी ओर PDP का कहना है कि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर पर ऐसा नहीं है और सरकार को वो भी वापस करना चाहिए जो यहां की आवाम से छीना गया है। बात करें बीजेपी को तो उसका कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र के प्रति हमेशा से ही प्रतिबद्ध रही है। जम्मू कश्मीर के लोग इस बात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 6 वर्षों से डेमोक्रेसी कैजुअलिटी हो गई है और इलेक्शन हों, इलेक्शन होने के बाद लोग अपनी हुकूमत बनाएं, अपने चुने हुए नुमाइंदों को हुकूमत करने का मौका दें ताकि वो लोगों के फैसले करें। लेकिन सबसे बड़ा जो जम्मू कश्मीर के लोग सुनना चाहते हैं वो ये कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर एक रियासत का दर्जा ले जो पहले भी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। अगर वो करना चाहते हैं तो फार्मूले की बात करें तो लोगों को बड़ा अचंभा लगता है और इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन आपने जमहूरियत को कमज़ोर किया, आपने यहाँ के जमहूरी तंत्र को कमज़ोर किया और अब जहाँ जबकि चुनाव के लोग इंतज़ार करते हैं, स्टेटहुड की इंतज़ार करते हैं, लोग उम्मीद करते थे कि वो इस पर आश्वस्त करेंगे। खैर आपके जो आश्वासन लाल किले से भी हुए वो कभी ग्राउंड पे तो अमली जामे में आए नहीं। लेकिन जमहूरी निज़ाम लाइए, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के निज़ाम को लोगों को निजात। चुनाव तो पहले भी होने थे लेकिन जो मुद्दे हैं हमारे उनके ऊपर बात कीजिए, उनके ऊपर तो बात कोई करता नहीं है। आज मुझे बताइए कि आज देश के खासतौर जम्मू कश्मीर के नौजवानों का एक इशू है, उसके ऊपर कोई एड्रेस करता है, उसकी बात कोई करता है? असेंबली चुनाव ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे हम पर कोई आसान है। ठीक है, असेंबली चुनाव हम भी कहते हैं कि यार जमहूरियत होनी चाहिए, लोग चुने होने चाहिए, लेकिन जो कुछ हमसे छीना है उसके ऊपर भी कभी बात की। जहाँ तक ये इलेक्शन की बात आपने की है तो स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के प्रति हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। पूरे देश में 13 बार लोकल बॉडीज़ के और पंचायतों के इलेक्शन हो गए, लेकिन पहली बार ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने रेगुलर रूप से पूरा ये 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू करके यहाँ लोगों को पता नहीं था कि BDC क्या होता है, DDC क्या होता है। इधर जम्मू में आज कांग्रेस पार्टी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने इस धांधली के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उसका पुतला जलाया है।
प्रदेश कांग्रेस के आला नेताओं के नेतृत्व में इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नीट धांधली से यह साफ हो गया है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। के खिलाफ जो घोटाले सामने आए हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार नौजवानों के विरोधी सरकार है। लगातार पेपर लीक का स्कैम के तौर पे जो निकल के आया, हम नौजवानों के साथ खड़े हैं और मांग करते हैं कि फौरी तौर पे कैंसिल किया जाए और जो लोग दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे बताओ, फेयर 10 साल से है, कहाँ फेयरनेस ने किया? 10 साल पहले भी देखिए, पूरे कंटिन्यू 10 साल में जितने एग्जाम हुए, चाहे सब इंस्पेक्टर का हुआ, अकाउंट्स का हुआ, किसी का भी हुआ, कहाँ धांधली नहीं हुई? इन्हें कहाँ कर पाए ये लोग? तबाही करके छोड़ी हुई है। उसके बाद अब ये बचे थी नीट, नेट, ये चीजें बची थी स्टूडेंट्स के लिए कि आगे बच्चों का। तो वही कांग्रेस की महिला इकाई ने भी नीट की परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में जम्मू में आज प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस धांधली ने देश के पढ़े लिखे युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरने के साथ साथ उनके अभिभावकों के सपने भी चकनाचूर करके रख दिए हैं। तो आपको बता दें, नीट मामला अब लगातार जो है वो विवाद पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जम्मू में भी प्रदर्शन जो है वो किया गया है। तो इस नीट मामले के विरोध में अब महिलाओं ने भी जो है वो जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी, उसके साथ महिला कांग्रेस जो है, ये आज जो प्रदर्शन करिए, बड़ा ही दुखदायक मुद्दा जो इस वक्त देश में चल रहा है। क्योंकि एक तरफ आप क्लेम करते हैं, बीजेपी सरकार क्लेम करती है कि आप विश्व गुरु बन गए हैं, आप बड़ी बड़ी वॉर्स रुकवा रहे हैं, लेकिन आप अपनी कंट्री में स्कैम नहीं रुकवा पा रहे। ये वो बच्चे नहीं है, आज ये आपका सिस्टम फेल नहीं हो रहा, ये आपके सिस्टम की हत्या नहीं है, ये उन बच्चों की हत्या है। ये उन बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप जो उनके साथ। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस ने सरकार द्वारा जारी किए गए एक आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है। अलायंस का कहना है कि सरकार ने आरक्षित वर्ग से आरक्षण तो छीना ही था, अब रिक्रूटमेंट भी छीन ली है। अलायंस की ओर से श्यामलाल बसन ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार के इस आदेश का हवाला देते हुए और क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। जो निकाला है उसमें रिजर्वेशन एंड प्रमोशन तो पहले छीन ही ली, अभी इन्होंने रिक्रूटमेंट भी छीन ली, क्योंकि उन्होंने जो रोस्टर पॉइंट है सारे का सारा इन्होंने चेंज कर दिया। और अफसोस की बात यह है, अभी रिसेंटली पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर बाकी तो अपॉइंट कर दिए, लेकिन SC/ST की तरफ से एक भी आदमी, एक भी मेंबर नहीं लिया गया। क्या इनकी तरफ से कोई डिजर्विंग कोई कैंडिडेट नहीं है जो उसके अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते थे? आज ये सीधी सीधी ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की। मेरी आने वाले LG साहब से, आने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हमारी अपील है, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, मंडल कमीशन। आगे बढ़ेंगे। बिजनौर से अरनिया बॉर्डर की ओर जाने वाली सड़क की खराब हालत को लेकर लोगों में भारी रोष है। लोगों के मुताबिक सड़क में जगह जगह बने गड्ढे आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं, लेकिन कोई भी सड़क की सुध नहीं ले रहा है। लोगों का आरोप है कि कई बार वो सड़क की मरम्मत को लेकर PWD के अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन विभाग आचार संहिता का हवाला देकर उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये रोड है, बाईपास रोड है, ये रोड ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕੰਢੇ। इस रोड की इन्नी खस्ता हालत है, ये रोड जगह जगह टुटे दा है। प्रशासन अगे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस रोड की जां ते पैच लाई जान ते जां इस रोड की पूरा ब्लैक टॉपिंग की जा, क्यों ये रोड करने मतलब इन्ना एक्सीडेंट ना जनता ही पुछया नहीं है। लोकें वोट देइए, उसी राजा बनाइए, बिठाए दा बनिया लोकें ने वोटें करना है। हाँ जी, 3 बारी बनया या 2 बारी बनया, वोट लोकें दिते, राजा बनाइए, बिठाई ओड़िया, लेकिन उन्हें खबर नहीं दुनिया दी लई। सर जी ये रोड है, मेन रोड जो बिश्नाह तो अरनिया लगता है, चाहे बाया पंडोरिया बाया सलैड रूट है, तो बिश्नाह टाउन बिचा निकलते गए ये एडे एडे भयंकर खड्डे ने ये कि पहले भी असें बड़े बारी खबर लाने की कोशिश की भाई, तो चलो डिपार्टमेंट बोलता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगे दा, इस मौके अस कोई वर्क नहीं करी सकते। तो जनाब हूँ तो कोड ऑफ कंडक्ट भी लत्थी दा, तो ये इन्ने खड्डे, इन्ने गहरे खड्डे ने कि आए दिन इन्ने हारे 2-3 किलोमीटर के विच 2-4 एक्सीडेंट डेली हो आते हैं। दिन यहाँ पे रोज हर या 2 या 3 दिन के बाद एक्सीडेंट हो रहे हैं। वजह क्या है आप खुद देख सकते हैं। देखिए ये रोड अभी ये 3 की 4 साल पहले रोड बना है। जब उन्होंने रोड बनाया था हमने उनको बोला भी था कि अच्छी तरह इसको रोड को मेंटेन कीजिए। उन्होंने क्या किया था, नहर से जो मलबा निकला हुआ था उसी मलबे को इसके अंदर।
चलिए न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।